हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूनिट 14 कर रहे थे, स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी डन हो गया। एक्सरसाइज 14.1 में आपको मीन फाइंड आउट करने की 3 मेथड्स वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन था डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट वन जो है आपका वो है अज्यूम्ड मीन मेथड, and third one is step deviation method. In this video we are going to discuss the third method to calculate the mean, that is step deviation method. Step deviation method को हिंदी में कहा जाता है पग विचलन विधि। माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। इस मेथड को हम एक क्वेश्चन की हेल्प से, एक एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ये एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है, बाजार में कोई फल विक्रेता है, वो आम बेच रहा है। पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन आपको दिया गया है। ये बारंबारता बंटन सारणी यानी वर्ग अंतराल के रूप में जो आपको दिए गए हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं ये। ठीक है, आमों की संख्या 50 से 52 के बीच, 53 से 55 के बीच, 56 से 58 के बीच, 59 to 61 के बीच एंड 62 to 64 के बीच आमों की संख्या है और उनकी पेटियों की संख्या आपको अकॉर्डिंगली गिवन है। ध्यान से देखिए इन आंकड़ों को। ये आंकड़े हम कहेंगे कि सतत आंकड़े नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये। 50 to 52, उसके बाद बीच में ब्रेक है, देन 53 से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक प्रीवियसली आपने जो क्वेश्चन किए उसमें हमारे आंकड़े सतत आंकड़े थे, कॉन्टिन्यूअस थे। तो यहाँ पर हमें पहले इन आंकड़ों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आफ्टर हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे पग विचलन विधि से। आइए देखते हैं। देखिए हमारे वर्ग अंतराल है 50 to 52। तो हमने क्या करना है, जो आपकी निम्न सीमा है इसे बोलते हैं निम्न सीमा, जहां से आपका वर्ग अंतराल शुरू होता है, इसे बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा, जहां आपका वर्ग अंतराल खत्म होता है। तो निम्न सीमा में 0.5 माइनस कर दें और ऊपरी सीमा में 0.5 प्लस कर दें। तो 50 में से 0.5 कम कर दिया तो ये हो गया 49.5 और 52 में 0.5 इंक्रीज कर दिया, ये हो गया 52.5। ऐसा प्रीवियसली आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं कुछ इक्वेशंस में। 53 में 0.5 लेस कर दिया 52.5, 55 में 0.5 ऐड कर दिया 55.5। सिमिलर वे में ये 55.5 हो जाएगा। 58 को हमने लिखा 58.5, यहाँ भी 58.5 हो गया, लेस करके यहाँ इंक्रीज करके 61.5, यहाँ 61.5 हो गया आपका और यहाँ हो गया 64.5। ये आपको पेटियों की संख्या दी गई है जिसे हमने FI से लिखा है। ठीक है, वर्ग अंतराल आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के लिख लिए हैं, बारंबारता आपको गिवन है। नाउ इट्स टाइम टू गेट XI। XI कैसे निकालना है आपको, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दें तो आपको मिलेगा 51। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें 54, इन दोनों को ऐड करके इससे डिवाइड कर दें 57, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें 60, 61.5 को और 64.5 को ऐड कर दें और हाफ कर दें उसका, यू विल गेट 63। हम यहाँ पग विचलन विधि आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पग विचलन विधि में भी आपको जैसे कि कल्पित माध्य विधि में करते थे, सेम उसी तरीके से आपको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। कल्पित माध्य किस तरीके से मानना है आप देख लीजिए। जितने आपके डाटाज हैं उसमें आपको एक तरह से मिड वैल्यू लेनी है। तो ये हमारे 5 डाटा हैं, तो थर्ड नंबर पे जो डाटा है उसको हमने कल्पित माध्य मान लिया है। तो हमने यहाँ लिख दिया है, माना कल्पित माध्य A बराबर 57। 2 आंकड़े ऊपर छोड़ दिए XI में, 2 नीचे, तो ये आपका कल्पित माध्य हो गया 57। तो आप सबसे पहले जैसा कल्पित माध्य में किया था वैसा ही कर रहे हैं, हमने DI निकाला है। DI यहाँ पर होता है XI माइनस A। हर XI में से आपने जो कल्पित माध्य माना है उसका माइनस कर दें, उनका अंतर ले लें, क्योंकि अंतर को इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं, इसलिए इसको DI से लिखा जाता है। तो XI माइनस A ये हो गया। तो 51 माइनस 57, 54 माइनस 57, 57 माइनस 57, 60 माइनस 57 और 63 माइनस 57, ये आपके पास आ गए DI। यहाँ तक तो सेम है जो आपने कल्पित माध्य विधि में किया। इसके बाद आपको एक स्टेप और लेना होता है UI। UI क्या होता है, DI को आप H से डिवाइड कर दें। अब आप कहेंगे जी H क्या है, H होगा इस वर्ग अंतराल की चौड़ाई, जो हमने यहाँ लिख दिया है वर्ग अंतराल की चौड़ाई H। आप यहाँ से क्वेश्चन में देख सकते हैं, इनको डिफरेंस ले लें, बड़े में से छोटा घटा दें, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये आपके वर्ग अंतराल की चौड़ाई आ जाती है, जो कि हमारे पास 3 आई है। तो UI हो गया हमारा DI/H। तो -6/3 -3/3 3/3 6/3, तो ये आपके पास UIs आ गए। अब जैसे कि प्रीवियसली आपने किया कल्पित माध्य में आप FI इंटू DI करते थे, यहाँ पे आपके पास UI आया है तो आपने FI इंटू UI करना है। तो 15 इंटू -2
10 इंटू -1, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से, एंड 25 को 2 से। ठीक है, अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे आपको मिलेगा -140, इन दोनों को प्लस करेंगे आपको मिलेगा 165। ठीक है, इनको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 25। F5 का जोड़ कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 400। आइए अब पग विचलन विधि का फॉर्मूला देखते हैं। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपके पास A प्लस एच इंटू सिग्मा F5 इंटू UI बाई सिग्मा Fi। आपको ध्यान होगा, सिंपल आप जो डायरेक्ट मेथड आप यूज करते थे तो आपका माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला था सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi। ठीक है, जब आपने प्रत्यक्ष विधि से किया तो ये फॉर्मूला है आपका। उसके बाद जब आपने कल्पित माध्य विधि यूज की तो उसमें आपने A माइनस किया था हर xi में से, तो आपका फॉर्मूला ये डिराइव हो गया था सिग्मा Fi, और आपने xi से di डिराइव कर लिया था तो आपका ये फॉर्मूला बन गया था। नाउ आपने ध्यान दिया, आपने ui में di को h से डिवाइड किया, तो आपने डिवाइड किया तो आपको h से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फॉर्मूले में। तो सेम हो गया आपका a प्लस, आपने a माइनस कर रखा है तो a प्लस करना पड़ेगा, h से डिवाइड किया हुआ तो h मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनता है हमारा a प्लस एच इंटू सिग्मा Fi ui अपॉन सिग्मा Fi। वैल्यूज पुट कर दें, सिग्मा Fi ui आपके पास है 25। ठीक है, तो यहाँ 25 रिप्लेस हो गया। सिग्मा Fi हमारे पास था 400, तो 400 पुट कर दिया। h की वैल्यू हमारी थी 3 एंड a हमने एज्यूम्ड मीन लिया था 57, तो 57 प्लस 25 बाई 400 कैंसिल कर दें, यू विल गेट 1/16, सो दैट बिकम्स 3/16। तो 57 प्लस 3/16 डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दें 3/16 को, सो यू गेट 0.1875। 57 प्लस 0.1875 यू विल गेट 57.1875। 2 डेसिमल तक हमने इसकी वैल्यू कंसीडर की है, तो हेयर यू हैव 7, सो यू विल गेट 19। सो द हमारा जो पग विचलन विधि से इस क्वेश्चन में माध्यम निकल के आ रहा है, मीन निकल के आ रहा है, वो है 57.9।